अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि मैं आज मोटरवे पे सफ़र कर रहा हूँ और मेरे पास ये सुजुकी कल्टस VXL मॉडल है मैनुअल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम जो है अगर 80 की स्पीड पे इसको चलाएं तो क्या जो है वो मुझे फ्यूल एवरेज मिलेगी। उसके बाद मैं इसको 100 की स्पीड पे चलाऊंगा तो मुझे क्या फुल एवरेज मिलती है, और इसके बाद जो है मैं इसको 120 की स्पीड पे जो है ना वो चलाऊंगा। मतलब ये 3 स्पीड्स पे मैं इनको चलाऊंगा और जो मेरा मतलब ड्यूरेशन होगी मेरी 20 किलोमीटर्स की जो है ना वो ड्यूरेशन होगी। और उसकी आखिर में हम कैलकुलेशन करेंगे और फ्यूल एवरेज जो मीटर पे आती है वो हम चेक करेंगे कि कितना डिफरेंस आता है 80, 100 और 120 की स्पीड के ऊपर। क्योंकि मैं मोटरवे पे हूँ तो और मैं 5th गियर लगाई हुई है और ये मेरा एसी जो है वो ऑन होगा। तो हम चेक करते हैं 20 किलोमीटर्स के इंटरवल के साथ। 20 किलोमीटर्स मैंने इसलिए रखा है कि क्योंकि आप जब इसकी मीटर को रीसेट करते हैं कल्टस के तो 5, 6, 7 किलोमीटर तक वो अपनी एवरेज सेट करता है और उसके बाद उसको मेंटेन कर लेता है। तो इसलिए अगर हम एवरेज को मीटर में चेक करना चाहें तो 10-15 किलोमीटर बहुत है। मैंने फिर भी इसको 20 रखा है ताकि 20 के बाद जो है ना वो एवरेज मेंटेन करेगा। अगर हम उसी स्पीड से चलेंगे तो उस एवरेज को मेंटेन करके जो है ना थ्रू आउट द जर्नी लेके चलेगा अगर हम स्पीड को मेंटेन करते हैं। तो आइए चलते हैं। पहली जो है ना वो सेटिंग्स हम जो है ना वो इसमें करते हैं। तो इसके अंदर अगर आप देख रहे हैं तो मेरे पास जो है वो ट्रिप आ रहा है। ठीक है, इसको ट्रिप को मैं रीसेट कर देता हूँ। ये मैंने ज़ीरो कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद जो मेरी फ्यूल एवरेज शो हो रही है इधर वो 23 किलोमीटर आ रही है, उसको भी मैं ज़ीरो कर दिया। तो अब मैं जो अपनी फ्यूल ट्रिप जो भी है ये मैंने 20 किलोमीटर के बाद हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस टाइम जो स्पीड है वो मैं जो हूँ ना वो 80 के ऊपर ले आता हूँ। ये 80 मेरी स्पीड हो गई है। ठीक है, और ये मेरा डिस्टेंस अगर आप देखें तो स्टार्ट हो गया है और एसी को जो है ना वो मैं ऑन कर लेता हूँ। तो अब हम 80 की स्पीड जो है वो मेंटेन करेंगे और 20 किलोमीटर के बाद हम जाके इसको चेक करेंगे कि जो है ना मेरी जो फ्यूल एवरेज है वो मीटर पे क्या आई है। हम चेक कर लेते हैं अभी कि जो मेरी फ्यूल एवरेज है वो क्या है। ये मेरी इंस्टेंट इस टाइम जो है ना वो एवरेज शो कर रहा है और ये मेरी फ्यूल की एवरेज है जो कि अभी उसने 30 पे रखी हुई है। तो हम ये 20 किलोमीटर्स कंप्लीट करते हैं 80 की स्पीड लिमिट में। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या जो है ना मुझे उसने एवरेज दी है। दोस्तों तो अगर आप देखें तो ये मेरा 20 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है और मैंने 80 की स्पीड जो है वो मेंटेन की थी। और इसके ऊपर अभी हम इसकी एवरेज चेक करते हैं कि मुझे 20 किलोमीटर पे क्या एवरेज मिली है। तो ये आप देख सकते हैं 20 किलोमीटर पे जो मुझे इस टाइम आप एवरेज आप देखें तो वो 30 जो है ना किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से मुझे एवरेज मिली है वो 80 के स्पीड से। ठीक है, और 20 किलोमीटर जो है ना वो मैंने सफ़र जो है ना वो तय कर लिया है। ठीक है, तो अभी मैं दोबारा फिर इसको रीसेट कर देता हूँ और अपने ट्रिप जो भी है उसको भी मैं रीसेट कर रहा हूँ। और अभी जो है मेरा जो ये जो नेक्स्ट टेस्ट है वो 100 की स्पीड पे होगा। ठीक है, तो पहले मैंने 80 की स्पीड पे किया है। अब जो है वो स्पीड लिमिट जो है वो मैं 80 से 100 जो है वो ये मैं देखें ले आया हूँ और इस स्पीड को मैं मेंटेन करूँगा। और दोबारा ये जो ट्रिप भी है मतलब 20 किलोमीटर मैं सफ़र तय करूँगा मोटरवे के ऊपर। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मुझे मीटर पे क्या एवरेज मिली है। अच्छा दोस्तों, अगर आप देखें तो दोबारा मैंने 20 किलोमीटर जो है वो 100 की स्पीड मेंटेन की हुई थी और ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर हम आप इसकी एवरेज
चेक करें तो ये मेरे सामने उसकी एवरेज आ गई है जो कि 23.6 आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है 100 की स्पीड मेंटेन की है और जो है मेरे पास जो अब एवरेज आई है वो मुझे 23.5 की जो है वो मिली है 20 किलोमीटर पे। तो अब मैं दोबारा इसको जो है वो रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो है मैं अपने ट्रिप को भी दोबारा रीसेट कर देता हूँ, ट्रिप बी को। और इसके बाद हम आप तो जो स्पीड मेंटेन करेंगे वो करेंगे 120 के ऊपर। अब हम 120 के ऊपर हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे कि 120 पे जो है मेरी जो है वो क्या जो है वो एवरेज जो है वो आएगी अगर मैं 20 किलोमीटर जो है वो सफ़र तय करता हूँ। तो ये आप देखें मैंने 120 की जो स्पीड है मेंटेन कर ली है। अब मैं इसके ऊपर ही 20 किलोमीटर जो है वो अपनी गाड़ी को चलाऊँगा और उसके बाद हम देखते हैं कि मुझे आखिर में जो मीटर पे रीडिंग है वो क्या मिली है। जी दोस्तों, ये मैंने 20 किलोमीटर तकरीबन कंप्लीट कर ली है। 120 की स्पीड में मैं थोड़ी सी स्पीड अभी कम कर रहा हूँ ताकि मैं वीडियो बना लूँ। अगर आप देखें तो 20 किलोमीटर मेरा कंप्लीट हो गया है और मैंने 120 की स्पीड मेंटेन की थी। अब हम इसकी एवरेज जो है वो चेक कर लेते हैं कि हमें जो है एवरेज इसकी वो मिली है। अगर आप देखें तो 120 की स्पीड पे 19.9 की एवरेज जो है मुझे वो मिली है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि मैंने आज की इस वीडियो में तकरीबन 3 जो है वो स्पीड्स मेंटेन की हैं। एक 80 किलोमीटर, उसके बाद जो है वो मैंने 100 किलोमीटर और इसके बाद 120 किलोमीटर, और तीनों स्पीड्स पे मैंने जो है वो तकरीबन 20 किलोमीटर का सफ़र तय किया मोटरवे पे 5th गियर विद एसी ऑन। और ये कल्टस VXL है और आपने एवरेज का ये डिफरेंस देख लिया है। मैं स्क्रीन पे मेंशन भी कर देता हूँ कि मुझे जो है वो 30 जो सबसे पहले स्पीड थी 80 किलोमीटर, उस पर जो है वो ये मुझे 30 की एवरेज मिली है जो कि बड़ी ही डिसेंट और अच्छी एवरेज है। लेकिन क्योंकि मोटरवे है, ऑब्वियसली मोटरवे पे जो है वो 80 की स्पीड पे तो कोई नहीं चलाता, ज़्यादातर 100 प्लस ही चलाते हैं। लेकिन फिर भी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपने बहुत ही पेट्रोल की बचत करनी है और आपने इकॉनमी लेनी है तो आप 80-90 की स्पीड मेंटेन करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको बेस्ट एवरेज वो मिलेगी। उसके बाद अगर आप 100 पे चले जाएँ तो वो थोड़ी सी आपकी एवरेज कम हो जाती है। 100 की स्पीड पे अगर आप देखें तो आपको ये एवरेज मिलेगी और उसके बाद अगर आप आएँ तो ये 19.56 की एवरेज जो मिलेगी आपको 120 पे। जो ये एवरेज है वो भी एक डिसेंट एवरेज है। अगर आप देखें 20 के करीब एवरेज होना, ये 19 प्लस एवरेज होना, वो भी एक जो है वो अच्छी एवरेज है अगर आप 120 की स्पीड पे इसको चलाते हैं। क्योंकि ये कल्टस है, कल्टस 1000 सीसी है, मैनुअल है, तो इसकी स्पीड की जो है वो भी आपने देखनी है। लेकिन कल्टस की ये सबसे बड़ी अच्छी खूबी, अच्छी बात यही है कि ये आपको जो है वो बहुत अच्छी एवरेज देता है। इन सिटी भी देता है लेकिन लॉन्ग रूट पे तो बहुत ही अच्छी एवरेज देता है। मतलब अगर आप एवरेज की स्पीड जो ज़्यादातर लोग मेंटेन करते हैं 100 से 120 के बीच में, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जो है इससे बेस्ट एवरेज ले सकते हैं जो कि आपको 20-21 के राउंड अबाउट आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो है आप ये डिफरेंट जो स्पीड्स हैं उसके मुताबिक आप इसकी जो एवरेज ले सकते हैं। लेकिन ये आप जो है ये भी मद्देनज़र रखें कि ये आप डिपेंड करेगा कि आपकी गाड़ी में कितने पैसेंजर जो है वो हैं। इस टाइम मेरी जो गाड़ी है, मैंने जो सारे टेस्ट किए वो 2 पैसेंजर थे। अगर वो 4 या 5 पैसेंजर होंगे और उनका सामान भी होगा तो हो सकता है आपकी रीडिंग्स थोड़ी सी कम मिलें। लेकिन ये टेस्ट करने का मकसद यही था कि डिफरेंट स्पीड्स पे मैं आपको एक एवरेज का आइडिया दे दूं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप 80 स्पीड से करेंगे तो आपको बेस्ट इकॉनमी और बेस्ट एवरेज जो है वो मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी
जो है इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और इस तरह की मज़ीद जो है ताकि मैं वीडियो जो है वो आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।